अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों को बच्चों को मौलवी कठमुल्ला बनाएंगे, ये मुख्यमंत्री का कहना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी विषय से भटक जाते हैं। शायद वो हिंदी भी समझ नहीं पाते हैं। हिंदी में ये कहा गया कि हम लोग सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम लोग बुंदेली का, अवधी का, ब्रिज भाषा का सम्मान करते हैं। विधानसभा की कार्रवाई में अंग्रेजी को बड़ी मुश्किल से हटाया गया, इसलिए उसको ना लाए जाने की मांग कर रहे हैं। यदि लाना ही हो तो दूसरी भाषा उर्दू, उसको ले लिया जाए। लेकिन उनका चूंकि एजेंडा नफरत पर आधारित है, उनका कोई विकास का एजेंडा तो है नहीं। वो बात को समझने का प्रयास नहीं करते, अपनी बात थोपने का प्रयास करते हैं। उन्होंने विषय का रूपांतर कर दिया। अंग्रेजी जानना पढ़ना अलग विषय है, लेकिन अंग्रेजी को विधानसभा कार्रवाई में लाया जाए ना लाया जाए, इस विषय पे बात होनी थी। लेकिन उन्होंने उसको ले जाकर के अपने नफरत के एजेंडे पे ले जाकर ही फिट करते हैं। उनको सही बातों को ना सुनना चाहते हैं, ना वो समझना चाहते हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे कि मौलवी बने, कठमुल्ला बने, ये मुख्यमंत्री का कहना है। जी, मुख्यमंत्री जी ने अपने आप ही आज पूरे भरे सदन में और पूरे देश में अपने मुख से ये कह दिया कि लोग जो हैं सरकारी जो स्कूल हैं गांव के, उसमें चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें और ख़ुद के बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में भेजना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि जो प्रदेश के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वहाँ की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि वहाँ खुद मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने ना जाए। तो ये अपने में दर्शाता है कि सरकार एक तरफ तो डबल फेस होकर के जितनी बार सदन में विपक्ष के विधायकों ने ये आवाज़ उठाई कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है उसको इंग्लिश मीडियम में करना चाहिए, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश मीडियम में है, तो उनके ही मंत्री कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ डबल फेज होने के होते हुए आप ये कहते हैं कि सदन की कार्यवाही में आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी है। देखिए, कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर जो आपका वोट देने का अधिकार है उसकी एक लिमिटेशन, एक एज तय की गई है। उसके बाद भी हम ये जानते हैं कि राजनीतिक तौर से जो परिपक्वता है उसको समझने की जो सारी चीज़ें होती हैं, और ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें तो वो जो बुज़ुर्ग हैं जो हमारी कार्यवाहियों को सुनते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से आगे आने वाले समय में अपने डिसीजन को लेते हैं। अगर ऐसे में हम अंग्रेज़ी मतलब कम्प्लीटली इंग्लिश में अगर रेदर देन यूजिंग फ्यू वर्ड्स अगर जाएंगे तो उनको असुविधा होगी। तो जो हमने बातों को रखा है वो अलग, और बेशक आप हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश को और बाकी लोकल लैंग्वेजेस पे कहीं पे भी कोई विरोध नहीं हो और करिए, लेकिन मेरा तो यही अनुरोध है और समाजवादी पार्टी का कि जिस आपने सरकारी स्कूलों को ये दर्शाया कि वहाँ आप हमारे बच्चों को भेजना चाहते हो और बाकी बच्चों को पब्लिक इंग्लिश मीडियम में, क्यों नहीं आप उनके भी स्तर पब्लिक इंग्लिश मीडियम जैसे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आरोप है कि जो सपाई हैं, जो विधायक हैं, विरोध कर रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों को कठमुल्ला बनाएंगे, मौलवी मदरसा में पढ़ाएंगे। देखिए, मैं फिर से आपको करेक्ट करूंगी, ये तो उनकी बात फिर से धर्म को लेकर के सेकंड स्टैंजा पे चली गई, लेकिन जब उन्होंने पहली बार बात की तो उन्होंने यही बोला कि अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाओगे और दूसरे के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में भेजोगे। तो ये आपके ही सरकारी स्कूल हैं जहां पे इंग्लिश मीडियम ना होने के कारण बाकी लोगों को अंग्रेजी पब्लिक में भेजना पड़ रहा है। और आप अगर जिस दिन सरकारी स्कूलों में प्रॉपर तरीके से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने लगोगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको ये बैरिकेड हटाना पड़ेगा। कोई भी लैंग्वेज सदन में इस्तेमाल हो, हमारी जनता को वो अच्छे से समझ में आएगा और उस पे वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सदन में कि सपाई जो हैं विधायक अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों को मौलवी मौलाना और कट्टरता सिखाएंगे। देखिए, अगर हर भाषा को विधानसभा के पटल पर रखना और उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य ये है कि जनमानस तक भाव और जो बोला जा रहा है सदन में स्वाभाविक रूप से पहुँचे, तो हमारा ये मानना है कि हर क्षेत्रीय जो बुंदेलखंडी बोली गई है, अवधी बोली गई है, उसके साथ साथ उर्दू और इंग्लिश भी अपनी अहमियत रखते हैं। तो किसी भी भाषा को संप्रदाय से ना जोड़ना संकुचित मानसिकता दिखाता है, बल्कि बहुत बेहतर है कि अगर भाषा का ज्ञान होता है तो उसमें हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और बेहतर होता है। तो मुख्यमंत्री के इस कथन का आशय क्या था? मैं इस आशय से ये समझती हूँ कि वो भाषा के ज्ञान को और व्यक्तित्व के निखार को वो सांप्रदायिक चोला पहचाने का काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।